नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मौजूद है हम एक नई कहानी के साथ। बेटों वाली विधवा। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी की ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, 1000 के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शौक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढाढ़स हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी थी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करने उठती तो उसकी साड़ी छाँटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कमाता, एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकरी था। छोटा उमानाथ डॉक्टर के पास रह चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में से सबसे कुशार्ग बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन व छेलापन व लुटाऊपन न था, जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादों को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी। गो की कुंजिया बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिक प्रेम नहीं था, जो वृद्धजनों को कटु और कलहसीन बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल तेरी है। ब्राह्मण भोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारी हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रखे रहे थे, घी के टिन आ रहे, साग भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीज़ें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावना, छाते, जूते, झड़ियाँ, लालटेन आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह साग भाजी, शक्कर, दही कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप नहीं किया। जब उसने एक बात तय कर दी, तब किसी को उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार नहीं है। आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1 खर्च हुआ। किसी ने मीन मेक न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी। इसे वह क्यों स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में नहीं रहा गया। स्वात्य शासन उसका स्वभाव हो गया। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामतनाद से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरे के लिए कहा था और घी भी 5 ही टिन मंगवाए। तुम्हें याद है, मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे। यह कितनी लज्जा की बात है। कामतनाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार नहीं की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट में तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टिन घी काफ़ी था। इसी हिसाब से और चीज़ भी कम कर दी गई। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है? क्यों नहीं है? लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं।
फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य के आज से उसकी समझ में नहीं आया। अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है। दूसरों को चाहे वह उसके पेट के जन्म पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार। यह लोंडा तो इस डिटाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करो। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी और लाओ। आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफ़ी तंबीब कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो कुछ खुद हर के काम में किफ़ायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में किफ़ायत पसंद न करूँगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस नहीं होता। कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा रहा। उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। फूलमती निश्चित होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तमहीब पर भी किसी को अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न रहा। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के नवेते में शक्कर, मिठाई, दही, आचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से पूछते। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भांग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होता। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक का कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फुफ्फड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती है, चली गृहस्थी चलाने, बद होगी और क्या। सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई न कोई चीज़ कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव होना चाहिए। कोई चीज़ तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुँचेगी नहीं। आखिर इन सब को हो क्या गया है। अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊँ तिजोरी नहीं खुलेगी। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं। यह मुझसे न बर्दाश्त होगा। वह झमकर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में, तिजोरी क्यों खोलती हो? बहू, मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा। कौन चीज़ किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए रुपए कैसे दिए जाए? हिसाब किताब सब हो गया। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला है रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर नहीं था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में ही वह निश्चिंत होकर न बैठी, सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृष्टि से देखती रही। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठे जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे?
2 पंक्तों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती। यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होगा। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोए। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक के ऊपर एक रखा हुआ है। पूरियाँ ठंडी हो गई। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा। रसोइये को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओ चबा रही, पर इस पर अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। भोरे मर नमक पिसा और पतलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडा पानी का कोई प्रबंध नहीं था। बर्फ़ भी न मंगवाई थी। आदमी बाजार दौड़ा गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ़ कहाँ से आती। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वहीं नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसे झंझाल इधर उसके घर में कभी न हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ़ जैसी जरूरी चीज़ मंगवाने की भी किसी को सुधने थी। सुद्धि कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत न मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ़ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई। अरे लोग पंगत से उठे जा रहे, क्या मामला है। फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं। कामता ने कोई जवाब नहीं दिया, वहाँ से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। सहसा कार नींद में ली गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चुईयाँ निकल आई। फूलमती चित्रलिखित से वही खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। आप आगे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फुफड़पन की कोई हद है। कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों न उठ जाए। आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा। हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पतलों पर खाना ज्यों का तो पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियाँ सारा दोष कुमुद के सिर डालती। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुँह में कालिक लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है। डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं। आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी घर की मर्जाद बनाने में ख़राब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूँ कलंकित किया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने भी नहीं आएगा। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझलाकर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी। सभी से भूल होती है, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मर जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी से इतना सा काम भी न होगा। इन्हें चाहिए था देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती। टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी। हमारा क्या दोष। कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा, संयोग की बात है। बदनामी भाग में लिखी थी, वह हुई। इतने बड़े भोज में एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे टोकरे के उड़ेले दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खाम खा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे बहयौइयों की बातें करते हो। कामनाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माओ क्यों, किसी की चोरी की है। चीनी में चींटे और आटे में घुन यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाहें न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चुईयाँ निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी नहीं होती। फूलमती चकित होकर कहा, क्या क्या कहता है, मेरी चुईयाँ खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता।
कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बात करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए, इनमें से कौन जो भेड़ बकरी का मांस नहीं खाता हो? तालाब के कछुए घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं। जरा सी चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब परले आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो धर्म की भगवान ही रक्षा करे, अपना सा मुँह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए हैं। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक हुई। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ था। कामनाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विधवा और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी न करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है, उसे बताओ दत्ता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हज़ार आते हैं। 5,000 दहेज में दे देते और 5,000 नेग नौछावर बाजे गाजे में उड़ा देते, तो फिर हमारी बधिया ही बढ़ेगी जाएगी, बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलना है, औषधालय खोलना है। कम से कम 5,000 की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी नहीं दूंगा। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरे विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल आ चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भेजो, सेंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपए कौन देता? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़े बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊं, विवाह का नाम भी न लूँगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की ज़रूरत नहीं, काम करने वालों की ज़रूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दे। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तिर स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ, और शेष से मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वे इतने स्वार्थनत नहीं है कि अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें? दयानाथ बोले, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपए की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने वजीफा पाते हैं, पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोग की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, हम में से एक को कष्ट तो होगा। लोग बैठे देखेंगे। यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम, समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम आता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वीजा मिल जाए। वजीफा
बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मैतज्ञ न हो सका। माँ पुरारी लाल पर जमी हुई थी, लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गया। फूलमती ने कहा, माँ, बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? कामतानाथ ने नम्रता से कहा, अम्मा, कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब हम यह यथाशक्ति कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं है। दादा जीवित थे तब और बात थी, अब वह नहीं है। अब उसके विवाह में जितना चाहे खर्च करते, कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफ़ायत करनी पड़ेगी। जो काम 1000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ से सुधारा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भेवे सिकोड़ कर कहा, नहीं, मैं 5,000 ही कहूँगा। एक ही विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 खर्च हो जाए चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूँगी। तुम्ही ने मेरी कोख से नहीं जन्म लिया, कुमुद ने भी मेरी कोख से जन्म लिया है। मेरी आँखों में तुम सब बराबर हो, मैं किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूँगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और मार्ग न मिला। बोला, अम्मा, तुम बस बात बढ़ाती हो। जिन रूपों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ खर्च नहीं कर सकती हो। फूलमती को जैसे सर्प ने डस लिया। क्या कहा, फिर से कहना। मैं अपने ही संचय रुपए अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकती। वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए। तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं, दादा के मरते ही हमारे हो गए। उमानाथ ने बेहयाई से कहा, अम्मा, कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उछलती है। फूलमती क्रोध विलय रोकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं मानती। तुम्हारा दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ तो नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है, नहीं आज बैठने की छाँव भी नहीं मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हज़ार खर्च किए, मुद के विवाह में भी खर्च करूँगी। कामतानाथ भी गर्म पड़ा, आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामखा अम्मा के मुँह लगते हो। भाई साहब, मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह नहीं होगा। बस छुट्टी। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ ही बहस करती रहती है। फूलमती ने संयमित स्वर से कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी तो सुनूं। उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है, माँ का हक केवल रोटी कपड़े पर है। फूलमती ने तड़प कर पूछा, किसने यह कानून बनाया? उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषियों, महाराज मुनि ने, और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई। उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चित्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियाँ की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर हूँ। मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर द्वार लो, मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं है। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वारे अंधेरे, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छाया में खड़ी नहीं रह सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवक पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर नहीं हुआ। कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था? जरा देर में फूलमती उठकर चली गई।
आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मगन मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा। जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अपूर्ति करके अपने को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जाना पड़ा, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया। संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तंभ खड़ा था, मानो संसार की गति पर शुक्त हो रहा हो। अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलवती के मातृत्व ही की भांति अपनी चिता में जल रहा था। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो गए। उसको सौपन में भी अनुमान न था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिलाकर पाला है, वही उसके हृदय पर यूँ आघात कर रहे हैं। अब वह घर उसे कांटों की सेज हो रहा था। जहाँ उसकी कुछ कदर नहीं, कुछ गिनती नहीं, वहाँ अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए। यह उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असहाय था, पर उपाय ही क्या था। वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी। संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या, बदनामी तो उसी की है। दुनिया यही तो कहे। 4 बेटों के होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई करके मजदूरी करके पेट पाल रही है। जिन्हें उसने हमेशा नीचा समझा है, वही उस पर हंसेंगे। नहीं, वह अपमान इस अनादर से कहीं ज़्यादा हृदय विदारक था। अब अपना और घर का पर्दा ढका रहने में ही कुशल है। हाँ, अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया है। अब तक स्वामिनी बनकर रही, अब लोंडी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही इच्छा है। अपने बेटों की बातें और लाते, गैरों की ककी बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है। वह बड़ी देर तक मुंह ढांपे अपनी दशा पर रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। शरद का प्रभाव डरता डरता उषा की गोद में निकल रहा, जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भागा आया हो। फूलमती अपने नियम के विरुद्ध लेट उठी। रात भर उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने नहीं देते थे। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था, पर अब वह दिन नहीं रहे। प्रकृति उसको भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई, चावल दाल की कढ़ाइयाँ चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जागे, बहुएं उठी। सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकुड़ते हुए काम करते हुए देखा, पर किसी ने यह ना कहा कि अम्मा क्यों हल्काना होती हो। शायद सब के सब बुढ़िया के इस मान दर्शन से प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अतरंग नीति से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता रहता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी। जहाँ बिजली जलती थी, वहाँ वह तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफ़ी था। मुरारी लाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ हटे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ, कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजरी रही थी, इसे कौन जान सकता है, पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती। भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा, सुख भोगेगी। दुख भोगना लिखा होगा, दुख भोगेगी। हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया, उसमें 1000 ऐब भी हो तो भी वह उसका उपास्य, उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया, किसने यहाँ नवते क्या आया, किसी बात से उसे कोई सरोकार न था। उससे कोई सलाह भी ली नहीं गई। यही बेटा, तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी, तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 150 रुपये और 2-4 मामूली गहने उसके पास बच रहे थे, बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी
मेरी तो मन के मन में ही रह गई। नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता, तुम इस तरह विदा की जाती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से नहीं कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था, इसे चाहे अब तक न समझी हो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर नहीं मिलेंगे और मनोमान लेने बढ़ने के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की ज़रूरत मालूम हुई। कुमुद यह भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े, इसे वह किसी तरह न सह सकती थी। इसीलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई। लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा, मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर है। तुम इन चीज़ों को अपने पास रखो, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों को सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही हो कुमुद, चल जल्दी कर, साइत टली जाती है। वह लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही। जो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे मानो नमक पड़ गया। बोली, मेरे पास अब क्या है भैया जो मैं इसे दे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ गिर पड़ी। जीवन की लालसा नष्ट हो गई। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारिन रहती हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह नहीं था। वह अब घर की लोंडी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन न था। वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी। सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों के दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला, विलायत गया, फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का युगपवती संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई। लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने भी एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई। फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता नहीं थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी ज़िंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है पर खाता अपने मन से है। फूलमती बह के काम करती थी पर खाती थी विष के कोर की तरह। महीना सिर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़े न धुलते, कुछ परवाह नहीं। चेतना शून्य हो गई। सावन की झड़ी लगी हुई थी। मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी। आर्द्र वायु शीत, ज्वर और श्वास का वितरणा करती फिरती थी। घर की महरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिर आग जलाए, चूल्हे पर पतीले चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। आज मैरी खूब बैठ रही है। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निमर भाव से बोली, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी, इसलिए बहुत चिंतित था। भाई भावज की मुँह देखी करता रहता था। बोला, जाने दो भी भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी है, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बड़ी हुई थी जैसे समुद्र हो, क्षितिज के सामने के कुल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों की केवल फुनगनियाँ पानी के ऊपर रह गई। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी। पानी भरा, ऊपर जा रही थी कि पाँव फिसला, संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पाँव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई। किनारे पर 2-4 पड़े, चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूब जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी, उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय काँप उठता था। एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित आयन,
अयोध्यनाथ की विधवा बीवी। अरे, अयोध्यनाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब है भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु होती है। ये बेटों वाली विधवा है, इसका भाग्य यही था। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।